हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे। मैं वापस आ गई हूँ। अब आज से डेली हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। आप यदि यूपीटीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है डिमांड यानी मांग। मांग क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। आज देख लेंगे ये वीडियो तो आज की बात कभी नहीं भूलेंगे कि मांग क्या होता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे तो आप कहीं नहीं गलत करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? मांग का नियम, मांग क्या होता है, मांग का नियम, और उससे जो मांग के नियम का डायग्राम बनता है उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं। डिमांड क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि मांग क्या होती है। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसे खरीदने की क्षमता दोनों मिलकर मांग कहलाती है। मांग क्या होती है? किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता और उसे खरीदने की इच्छा दोनों मिल जाता है तो मांग कहलाता है। यदि आपके मन में केवल इच्छा रहेगा और क्षमता नहीं रहेगी तो वो मांग नहीं कहलाएगी। यदि आपके पास क्षमता भी है, पैसा भी है, लेकिन आप उसको खरीदने की इच्छा नहीं है तो वो मांग नहीं कहलाएगी। जब आपके मन में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा हो, इच्छा के साथ साथ खरीदने के लिए पैसा हो, जिसे क्षमता कहा जाता है, दोनों हो, जब दोनों मिल जाएगा तो वही मांग कहलाती है। मान लीजिए आपको सेब खाने का मन है, इच्छा हो गया, इच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप सेब खरीद सकें तो वह मांग नहीं कहलाएगी। दूसरी कंडीशन, यदि आपके पास पैसा है लेकिन खाने का इच्छा नहीं है सेब, वो भी मांग नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि सेब खाने की इच्छा भी है और उसे खरीदने की भी क्षमता है तो दोनों जब कंडीशन मिल जाएगा तो वह मांग कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ समझ में आ गया? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसे खरीदने की क्षमता दोनों मिलकर मांग कहलाती है, जिसे हिंदी में डिमांड कहते हैं। अगर आपको मोबाइल चाहिए, उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर आपको मोबाइल चाहिए लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो वह मांग नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा भी है और आप खरीदना भी चाहते हैं तो वही डिमांड है। सरल शब्दों में वही डिमांड है। डिमांड क्या होता है, यहाँ से हमको आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मांग क्या होता है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला, मांग का नियम। मांग किस नियम पर कार्य करता है, मांग किस नियम पर काम करता है, आइए हम समझते हैं। अब हम समझते हैं मांग का सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे हम मांग का नियम कहते हैं। इससे हर साल कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मांग का नियम क्या होता है? मांग, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, यानी जब प्राइस बढ़ता है तो मांग घटता है। यदि प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, यही मांग का नियम कहलाता है। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए सेब का ही उदाहरण ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म काल में सेब का दाम हाई हो जाता है, यानी 200-250 भी हो जाता है, तो उस समय लोग खाते हैं सेब, लेकिन उतनी मांग नहीं होती है बाजारों में, उतनी बाजारों में मांग नहीं होती है। लेकिन जब सेब का सीजन आता है, सस्ता होता है, तो उस समय ज़्यादा डिमांड हो जाता है। सभी लोग जो जिसके आम आदमी भी सेब खरीदने की और खाने की चाह रखेगा। तो इससे यही समझ में आया कि जब सेब का मूल्य अधिक है तो डिमांड हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही खरीदेगा। लेकिन जब उसका प्राइस कम हो रहा है, गिर रहा है, जब 50 रुपये हो जाएगा, उसमें सेब की मांग अत्यधिक हो जाती है। यही है नियम कि किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जबकि डिमांड कम होगी तो कीमत बढ़ जाता है।
नहीं, जब कीमत बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब कीमत कम होता है तो डिमांड अधिक हो जाती है। यही मांग का नियम है। आइए हम और समझ लेते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे देखते हैं? प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज। जो ये तीर लगा है ना, ये इंक्रीज यानी बढ़ने पर, ये नीचे का जो लगा है घटता है। इसका कहीं भी इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये सिंबल होता है। यदि ये इस तरह लगा है ऊपर को डायरेक्शन में तो वो बढ़ रहा है, जब नीचे लगा रहेगा तो वो घट रहा है। तो यहाँ पे लिखा है प्राइस इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज, यानी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कीमत और मांग में उल्टा संबंध होता है। सीधा सीधा प्रश्न बन चुका है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। ये भी प्रश्न बन गया है कि मांग का नियम क्या होता है। मांग क्या होती है? सीधे सीधे शब्दों में मांग क्या होती है? जब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसे खरीदने की क्षमता दोनों मिल जाते हैं तो मांग कहलाते हैं। और मांग का नियम का क्या है? जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटता है, जब कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ता है। यही कीमत का संबंध मांग का नियम है। और कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। उदाहरण से जान लेते हैं और देख लेते हैं उदाहरण से। अगर सेब का मूल्य 100 रुपया था, मान लीजिए, तो लोग कम खरीदेंगे। अगर सेब की कीमत 50 रुपया हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। आप अपने भी जीवन में देख रहे होंगे कि जब कोई भी वस्तु सस्ती हो जाती है उससे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और जब महंगी हो जाती है तो उससे खरीदते हैं लोग लेकिन कम मात्रा में खरीदते हैं। वही मांग की होगी। अब आइए डायग्राम देख लेते हैं। मांग का नियम क्या होता है? देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस पे क्वांटिटी को दर्शाएंगे, इस पे प्राइस को दर्शाएंगे। ठीक, y अक्ष पे प्राइस को दर्शाएंगे और कीमत, और यहाँ से इसको इस तरह इसका कर्व बनता है। ऊपर से नीचे की ओर स्लोपिंग लाइन बनता है। यही डिमांड कर्व है, यानी मांग वक्र है। इसे ही मांग वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र ऊपर से नीचे झुकी हुई होती है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस पे क्वांटिटी को दर्शाएंगे। फिर एक वर्टिकल यानी लंबवत खड़ी लाइन खींचेंगे जिस पे प्राइस को दर्शाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल है लाइन, जो सीधी लाइन है, वो एक्स अक्ष पर वो एक्स अक्ष होती है, और जो वर्टिकल यानी खड़ी लाइन है वो वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाएंगे और वाई अक्ष पे प्राइस को दर्शाएंगे, और ऊपर से नीचे की ओर एक स्लोपिंग लाइन बनाएंगे। जो लाइन है इसे ही हम डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई होती है। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि डिमांड कर्व कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इसका स्लोप कैसा होता है? ऊपर से नीचे झुकी हुई होती है। क्यों झुकी हुई होती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध होता है, यानी कीमत और मांग में उल्टा संबंध।